दोस्तों, हम अपने मन के आगे हार जाते हैं क्योंकि हमारा मन जैसा कहता है हम वैसा ही करते हैं। बिना सही गलत की परख किए बिना हम खुद से ही हार जाते हैं। पर आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाई हूँ जिसे सुनकर आप अपने अंदर की लड़ाई जरूर जीत सकेंगे। तो चलिए सुनते हैं उस कहानी को। दोस्तों, एक व्यक्ति था जो पहाड़ी इलाकों में रहता था। उसकी झोपड़ी के सामने एक पेड़ था जिस पर एक बुलबुल बैठकर गाती रहती थी। कुछ दिनों बाद बुलबुल के बच्चे हुए और जब वो उड़ने लायक हुए तो वो बुलबुल उन्हें उड़ना सिखाने लगी। एक दिन बुलबुल उसकी झोपड़ी के सामने अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी, उन्हें दाना चुगा रही थी और उनके साथ खेल रही थी। वह व्यक्ति भी अपने बच्चे के साथ बुलबुल को ऐसा करते देख रहा था। अब उसका लड़का जिद करने लगा कि मुझे बुलबुल का बच्चा ला कर दो। अब वह व्यक्ति अपने बच्चे को बहुत प्यार करता था और बच्चा जो भी मांगता उसे जरूर ला कर देता था। अब उसने अपने पैर में पहनी हुई चप्पल हाथ में ली और उसे जोर से उस बुलबुल के बच्चे पर दे मारा, जिससे बेचारा बुलबुल का बच्चा वहीं जमीन पर गिर गया, जिसे उठाकर उस व्यक्ति ने अपने बच्चे को दे दिया। लेकिन अब वो बच्चा उस बुलबुल के बच्चे के साथ करता भी तो क्या करता, क्योंकि अब ना वह फुदक रही थी, ना बोल रही थी और ना ही उड़ने का प्रयास कर रही थी। बस वह पड़ा हुआ था। अब उस बच्चे ने उस बुलबुल के बच्चे को कुछ देर हिलाया डुलाया, लेकिन वह बुलबुल का बच्चा तो निष्प्राण पड़ा हुआ था। उस बच्चे ने उसकी आंखों में उंगली डाली, उसकी चोंच खोली, उसे दबाया, फिर उसके पैर पकड़कर उसे आसमान की तरफ उछाल दिया। वह बुलबुल का बच्चा जमीन पर आ गिरा, क्योंकि वह तो पहले ही मर चुका था। किंतु वह व्यक्ति ये सब देखकर खुश था और ये सोच रहा था कि उसका बच्चा खेल रहा है। उसको जरा भी दया नहीं आई। क्यों? क्योंकि मोह में इंसान अंधा हो जाता है। मोह इंसान का बहुत बड़ा शत्रु है। मोह में इंसान अंधा होकर इतने अधर्म इकट्ठा कर लेता है कि जब उसका हिसाब देना होता है तब कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। दोस्तों, जिस प्रकार महाभारत में धृतराष्ट्र दुर्योधन के मोह में इतना अंधा हो गया था कि उसे दुर्योधन के सभी बुरे कार्य उसकी नादानी प्रतीत होते थे, और मोह में इंसान के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। अगले महीने बरसात आई, लेकिन वह बुलबुल डरकर कई दिनों तक उस व्यक्ति के घर के सामने वाले पेड़ पर नहीं आई। लेकिन एक महीने बाद जब उसके बच्चे थोड़े बड़े हो गए, उड़कर दूर चले गए, जब वो अकेली थी, तब वह फिर उस पेड़ पर आकर बैठने लगी और अपना गाना भी गाने लगी। अब वह व्यक्ति और उसका बच्चा उसके गाने को सुनते और उसके बच्चे को देखने का प्रयास करते, किंतु बुलबुल तो अकेली थी। अब एक दिन बरसात होने लगी, पूरी रात बारिश हुई। उस व्यक्ति के घर में राशन नहीं था, इसलिए अगले दिन सुबह वह सामान लेने चला गया। घर में पत्नी और बच्चा था। अभी वह सामान ले ही रहा था कि फिर बारिश होने लगी। अब बारिश इतनी तेज थी कि उसकी झोपड़ी तक बह गई और झोपड़ी के साथ उसकी पत्नी और उसका बच्चा भी बह गए। 2 दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई। वह बाजार में ही फंसा रह गया। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा
कि वहां उसका घर तो है ही नहीं। उसकी झोपड़ी की जगह वहां पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे थे। उसे बहुत सदमा लगा। वह पागल सा हो गया। एक दिन वह भटकते भटकते एक पेड़ के नीचे जाकर गिर पड़ा। वह कई दिनों तक वहां बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सूरज निकला था। पेड़ से उसी बुलबुल के गाने की आवाज आ रही थी। चारों तरफ आम बिखरे पड़े थे। वह आम का पेड़ था और वह बुलबुल चोंच मारकर उन आमों को गिरा रही थी। अब उसने उन आमों को खाया। ये देखकर वो बुलबुल खुश होकर गाने लगी। फिर वह दूर आकर उस व्यक्ति के आगे बैठ गई। उसने बुलबुल को ध्यान से देखा और वह भावुक हो गया और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा और खुद को कोसने लगा कि मैं कैसा आदमी हूँ। अपने बच्चे के मोह में इसके बच्चे को मारकर अपने बच्चे का खिलौना बना दिया। लेकिन बताओ, ये फिर भी मेरी रक्षा कर रही है। मुझे खाने के लिए आम तोड़ कर दे रही है। उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। वह जोर जोर से रोने लगा। लेकिन वो बुलबुल मानो उससे कह रही है कि कोई बात नहीं, कुदरत ने हमें देना सिखाया है, एक दूसरे की मदद के लिए बनाया है। लेकिन हम अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब उस व्यक्ति के मन में ये भाव आने लगा कि मेरा तो सब लुट गया, जिसको मैंने अपना माना। लेकिन आज के बाद अगर मैं दूसरों के काम ना आ सका तो मेरा जीवन व्यर्थ है। इस दुनिया में सबकी मदद होनी चाहिए। उसने प्रण लिया कि वह अब सदैव दूसरों के लिए खड़ा रहेगा। उसने बुलबुल के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आप मेरे गुरु हैं, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। बुलबुल तो उड़कर उस पेड़ पर जा बैठी। अब वह जंगल से लाकर लकड़ियां बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा और उसके 2 वक्त की रोटी के बाद जो भी पैसे बचते थे उससे वह गरीबों, जानवरों, सबकी मदद करता था। अब उसकी जिंदगी सेवा और त्याग के लिए बन चुकी थी। दूर दूर के लोग अब उसके बारे में जानने लगे थे। सबको ये पता चल गया था कि यहाँ एक ऐसा इंसान है जो सभी की सेवा और मदद करता है। वह हर समय दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। अब बहुत से लोगों ने उसके साथ मिलकर एक सेवा केंद्र खोला जो सभी इंसानों और जीवों की मदद करने लगे। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी सीख देती है कि दुनिया में हमें एक दूसरों की मदद के लिए बनाया गया है, ना कि एक दूसरे को दुख देने के लिए। इस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए और जहाँ तक संभव हो दूसरों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी ने अगर आपके दिल को छुआ हो तो एक कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सुंदर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा यहाँ तक साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।